कभी कभी ना लगता है जैसे हमारे अंदर एनर्जी नाम की चीज ही नहीं बची हो। सुबह उठने का मन नहीं करता, किचन का काम देखते ही मन घबरा जाता है और दिन के बाकी कामों का तो सोचकर ही थकान फील होने लगती है। बच्चों का टिफिन, बत्ती का ब्रेकफास्ट, कपड़े धोना, लंच बनाना, सफाई और यह सिलसिला तो पूरे दिन चलता रहता है। हर काम कल पर टालने का मन करता है और दिन के अंत में सिर्फ गिल्ट मिलता है, कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया। शायद आप भी इसी फेज से गुजरी हैं या शायद अभी भी आप उसी में फंसी हुई हैं। शायद किसी को कह भी नहीं पा रही हैं कि दिल और शरीर दोनों ही थक चुके हैं। पर सच कहूँ तो ये आलस सिर्फ एक हैबिट नहीं होती, ये हमारे मन, सोच, थकावट और माहौल से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी समस्या है। हर रोज वही रूटीन, वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपने लिए एक पल भी नहीं मिलता। ऐसे में बॉडी तो चलेगी लेकिन दिल नहीं। आज के इस वीडियो में हम उन असली वजहों की बात करेंगे जो एक होम मेकर को धीरे धीरे आलस की तरफ धकेल देते हैं। ऐसे रीजंस जो बाहर से सिर्फ काम टालने जैसे लगते हैं लेकिन अंदर से वो थकान, प्रेशर और कभी कभी उदासी का नतीजा होते हैं। घर चलाते चलाते जब हम खुद को ही भूल जाते हैं तब ये आलस सिर्फ शरीर का नहीं, दिल का भी हो जाता है। हम उन्हीं बातों को समझेंगे और बात करेंगे कुछ छोटी छोटी लेकिन असरदार आदतों की, जो आपको वापस से वही एनर्जी, वो चुस्ती और अपनापन फील करने में मदद करेंगी। अगर आप भी ये फील करती हैं कि दिन तो बीत गया पर आज कुछ काम नहीं हुआ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आजकल जब हम यूट्यूब पर ब्लॉग्स देखते हैं, स्पेशली प्रोडक्टिविटी ब्लॉग्स, जहाँ एक महिला एक दिन में 10 काम निपटा रही होती है। सुबह योगा, फिर ब्रेकफास्ट, बच्चों का लंच, घर की सफाई और फिर शाम में अपनी हॉबीज। हम देखते हैं और सोचते हैं, वाह मैं भी ऐसा रूटीन फॉलो करूंगी। अगले ही पल हम एक नोटबुक लेकर अपने कल के लिए एक बड़ी सी लिस्ट बना लेते हैं। सुबह 5 बजे उठना, फिर घर साफ करना, 2 महीने से पेंडिंग पेंट्री ऑर्गेनाइज करना और थोड़ा अपने लिए भी टाइम निकालना। जैसे उस ब्लॉग्स में देखा था, हम एक्साइटेड फील करते हैं, सोच लेते हैं कि बस कल से मेरी लाइफ तो एकदम चेंज हो जाएगी और इसी उम्मीद में हम सो जाते हैं। पर सुबह जैसे ही आँख खुलती है, दिमाग वही लिस्ट याद दिलाता है, आज तो सब कुछ करना है। शुरुआत भी अच्छी होती है पर जैसे जैसे दिन ढलता है, टू डू लिस्ट के आधे से ज़्यादा टास्क वैसे ही पड़े होते हैं। कुछ टाइम बचा नहीं, कुछ एनर्जी नहीं और मन भी नहीं करता। तब हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अपने आप से नाराज हो जाते हैं कि मैं तो अभी कुछ पूरा काम की ही नहीं, मैं कितनी लेजी हूँ। वो व्लॉग्स वाली महिला देखो, उसने तो सब कुछ मैनेज कर लिया। और यही से फिर गिल्ट शुरू हो जाता है। जो कल नई एनर्जी से भरा था वो आज एक और हार बन जाता है। देखिए, सोशल मीडिया हमारे लिए एक विंडो बन गया है जहाँ से हम दूसरों की लाइफ का वो हिस्सा देखते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं। एक चमक धमक भरा रूटीन, एक परफेक्ट किचन, एक हमेशा मुस्कुराता हुआ बच्चा और एक ऐसा पति जो हमेशा हेल्प करता हुआ हो। पर यह एक एडिटेड वर्जन है, एक रियल लाइफ है, एक रियल लाइफ नहीं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहला स्टेप ये है कि लिमिट सेट करना। अपने फ़ोन में सोशल मीडिया ऐप्स के लिए एक फिक्स टाइम सेट करो। दिन में 30 मिनट या 1 घंटा, बस उतना ही। और उस वक्त भी सिर्फ उन लोगों का कंटेंट देखो जो आपको मोटिवेट करता हो, ना कि गिल्ट या प्रेशर देता हो। अगर किसी का वीडियो देखने के बाद आपका मन दुखी हो जाता है या खुद से घिन सी होने लगती है, तो समझ लीजिए वो कंटेंट आपके लिए है ही नहीं। उसे म्यूट कर दो या फिर अनफॉलो कर दो, क्योंकि अपना मेंटल पीस किसी के फेक ग्लो से छोटा नहीं है। दूसरा स्टेप ये है कि अपनी असली जिंदगी को देखना। अपने किचन की सफाई की स्मेल फील करो, बच्चों के हाथ से बनाई हुई छोटी सी ड्राइंग को देखो और जब पति बिना बोले चाय बना के दे तो उस पल को फील करो। यह सब चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं होती, ये रियल लाइफ में होती है और वही असली खुशी होती है। और एक बात, अगर किसी का वीडियो देखकर आप इंस्पायर्ड फील करती हैं तो उस इंस्पिरेशन को कॉपी करने में मत लग जाइए। उस इंस्पिरेशन से अपनी लाइफ में छोटी सी सुधार लाइए। जैसे अगर किसी ने एक वीडियो बनाया है टाइम मैनेजमेंट पे, तो उसमें से एक ही आइडिया उठाइए, पूरा रूटीन नहीं। वही एक छोटी आदत लेकर अपने दिन को बेहतर बनाइए। यह जो छोटी छोटी समझ है ना, ये आपको सोशल मीडिया के गिल्ट से बाहर निकालकर अपने घर के असली खुशी से जुड़ने में मदद करेगी। एक होम मेकर दिन भर कुछ ना कुछ करती रहती है, लेकिन जब कोई पूछता है आप क्या करती हो, तो जवाब आता है कुछ खास नहीं, घर का काम ही करती हूँ। तो क्या यही सोच है हमारी अपने काम के लिए?
सुबह 6 बजे उठना, सबका नाश्ता बनाना, लंच बनाना, टिफिन रेडी करना, बच्चों को स्कूल भेजना, घर संभालना, बाजार जाना, बैंक का काम, दवा लेना, कपड़े धोना, साफ सफाई एक चेन रिएक्शन है जो बिना ब्रेक के चलती रहती है। और उसमें भी हमारी हिम्मत, हमारी मेंटल एनर्जी सब कुछ लगती है। लेकिन हमने खुद ही इस काम को इतना नॉर्मल मान लिया है कि जब तक सैलरी स्लिप ना हो तब तक वो काम इम्पोर्टेंट ही नहीं है। और फिर होता क्या है, जब कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं देता तो हम खुद ही सोचने लगते कि मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ में। यही सोच सेल्फ डाउट बन जाती है और सेल्फ डाउट से आता है आलस, क्योंकि जब हम अपने काम को सीरियस ही नहीं लेते तो करने का जज्बा भी कम हो जाता है। सॉल्यूशन क्या है? अपने काम को एक्नॉलेज करना। सबसे पहला कदम है अपने काम को वर्क मानिए, छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। रोज के काम को एक टू डू लिस्ट बनाइए और हर काम के बाद एक टिक लगाइए। जब एंड ऑफ द डे लिस्ट में 8 से 10 टिक दिखेंगे तो खुद आपको लगेगा, वाह, मेरा तो पूरा दिन प्रोडक्टिविटी से भरा था। अपने काम की वैल्यू को आप खुद अप्रिशिएट कीजिए, चाहे वो एक अलमारी साफ करना हो या बच्चों के लिए टाइम पर होमवर्क चेक करना। हर चीज़ एक एफर्ट है। अपनी फैमिली को भी आपके काम में ओपनली बताइए। कभी कभी तो बोलना पड़ता है कि मुझे लगता है कि मेरे काम को सीरियसली नहीं लिया जा रहा है, और यह कहना कोई घमंड नहीं है, यह एक हेल्दी बाउंड्री बनाना होता है। अगर कभी किसी ने कह दिया कि तुम घर पर ही तो होती हो, तो उसके बाद आप खुद से एक बार जरूर कहना कि हाँ, मैं घर पर ही होती हूँ और इसी घर को स्वच्छ और प्यार भरा बनाए रखती हूँ। क्या आपने कभी फील किया है जब सुबह आँख खुलती है और सामने का मंजर होता है बिखरा हुआ बिस्तर, कपड़ों का ढेर, किचन सिंक में बर्तनों का पहाड़ और टेबल पर सब कुछ इधर उधर बिखरा हुआ, तो मन करता है ना कि बस वापस से कंबल ओढ़ लें और दोबारा सो जाएं। फिर काम को शुरू करने का तो मन ही नहीं करता। जब घर की हालत ऐसी होती है तो सिर्फ आसपास का सामान ही नहीं बिखरा होता, हमारा दिमाग भी उतना ही क्लटर्ड हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे हर काम मुश्किल हो गया है और इस क्लटर के बीच हम एनर्जी खो देते हैं। और फिर आता है आलस, वही आलस जो रोज के काम को रास्ते में आ जाता है। कभी सोचा है आप एक्टिव क्यों नहीं फील कर पाती हैं? कभी कभी इसकी वजह आपका फिजिकल एनवायरनमेंट भी होता है। बिखरापन के बीच हम खुद भी बिखरे रहते हैं। सॉल्यूशन, हर रोज सिर्फ एक कोना साफ कीजिए। देखिए, पूरा घर एक दिन में परफेक्ट नहीं हो सकता और ना ही हमें सब कुछ एक बार में करना है। लेकिन अगर आप हर रोज सिर्फ एक कोना, जैसे कि ड्रेसिंग टेबल, किचन का शेल्फ या एक छोटा टेबल ही 10-15 मिनट देकर साफ कर लेती हैं, तो अंदर से एक छोटी सी जीत फील होती है। वो जीत जो कहती है मैं छोटी छोटी चीज़ें मैनेज कर सकती हूँ। आप एक छोटी सी जगह को सजाइए, एक प्यारा सा कोना बनाइए सिर्फ अपने लिए, जहाँ आप बैठकर चाय पिए, डायरी लिखे या थोड़ा सा रिलैक्स करें। क्लीन स्पेस, क्लियर माइंड। जब आसपास साफ होता है तो दिल हल्का भी लगता है और फिर आपका मन खुद मोटिवेट होने लगता है। जिंदगी के बड़े बदलाव कभी कभी छोटी सी जगह साफ करने से ही शुरू हो जाती है। कई बार हम खुद से ही नाराज रहते हैं, मुझसे कुछ भी नहीं होता, मैं तो इतनी लेजी हो गई हूँ, पहले कितनी एनर्जेटिक थी, अब तो कुछ करने का मन ही नहीं करती। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, शायद ये काम ना कर पाने का रीजन आलस नहीं बल्कि आपके शरीर का सिग्नल हो। कई बार शरीर थक जाता है, आप चाहती हो काम करना लेकिन बॉडी साथ नहीं देती। मन करता है वॉक पे जाने का लेकिन पैर भारी लगता है। दिमाग में सोच आती है कि सफाई करूं लेकिन हाथ उठते नहीं है। ऐसे हम खुद को ही लेजी कर देते हैं, लेकिन असल में प्रॉब्लम अंदर से होती है। थायराइड की कमी से स्लो मेटाबॉलिज्म हो जाता है, विटामिन डी की कमी से एनर्जी लो हो जाती है, आयरन डेफिशिएंसी से दिमाग डल हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस से मूड स्विंग हो जाता है, डिप्रेशन, फटीग सब कुछ आता है। और यह सब प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती लेकिन फील होती है हर दिन हर काम में। और अगर घर चलाने वाली ही थक गई तो सिस्टम ठीक से कैसे काम करेगा? सब कुछ होता हो भी कुछ भी ठीक नहीं लगेगा। इसलिए हर होममेकर को यह अधिकार है कि वह अपना ख्याल रखे। अगर आजकल बहुत थका हुआ फील करती है तो डॉक्टर से चेकअप जरूर कराएं, क्योंकि कभी कभी थकान सिर्फ काम ही नहीं होती, बॉडी के अंदर चल रही कई कमियां होती है। वैसे करने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं इसी तरीके की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।